वेस्टेरोस, एक ऐसी जगह जहां तलवारें इतिहास लिखती हैं और खून दास्तान सुनाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से लगभग 1 सदी पहले 2 ऐसे हीरोज का जन्म हुआ जिन्होंने वेस्टेरोस की किस्मत बदल दी। कहानी शुरू होती है एक ठंडी सुबह से, जहां 17 साल का एक लंबा चौड़ा लड़का डंक अपने गुरु सर आर्लेन की कब्र खोद रहा है। डंक के पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय एक पुरानी तलवार, एक घोड़े और नाइट बनने के एक अधूरे सपने के। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एशफोर्ड के रास्ते में डंक को मिलता है एक अजीब सा बच्चा, एग, गंजा, जिद्दी और राजों से भरा हुआ। डंक को नहीं पता था कि ये अनाथ बच्चा असलियत में एक टारगेरियन प्रिंस है। एशफोर्ड मेडो, जहां वेस्टेरोस के बड़े बड़े खानदान एक मुकाबले के लिए जमा हुए थे, लेकिन डंक के लिए ये सिर्फ एक टॉनी नहीं था। उसके पास ना कोई बड़ा नाम था, ना पहचान और ना ही नया आर्मर खरीदने के लिए पैसे। लेकिन किस्मत तब बदली जब डंक ने प्रिंस एरियन टारगेरियन को एक गरीब लड़की पर जुल्म करते देखा। डंक ने वो किया जो कोई नाइट सोच भी नहीं सकता था। उसने एक राजकुमार पर हाथ उठा दिया। डंक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मौत की सजा मिलने ही वाली थी। तभी एग ने अपनी असलियत बताई। वो कोई अनाथ नहीं, बल्कि प्रिंस एगॉन टारगेरियन था। अब डंक के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, ट्रायल बाय 7, एक ऐसी लड़ाई जिसमें जीत का मतलब था इंसाफ और हार का मतलब मौत। मैदान तैयार था और मौत सामने खड़ी थी। ट्रायल बाय 7, एक ऐसी लड़ाई जहां 7 योद्धा एक तरफ थे और 7 दूसरी तरफ। डंक के साथ थे प्रिंस बेलॉर ब्रेक्सपियर, जो इस सल्तनत के सबसे काबिल राजकुमार थे। तलवारें टकराईं, खून बहा और मिट्टी लाल हो गई। डंक ने अपने जोश और ताकत से प्रिंस एरियन को धूल चटा दी और उसे अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर दिया। डंक जीत गया था, इंसाफ की जीत हुई थी। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। प्रिंस बेलॉर, जिन्होंने एक मामूली नाइट के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, वो मैदान में ही दम तोड़ गए। वेस्टेरोस ने अपना सबसे नेक दिल होने वाला राजा खो दिया, सिर्फ एक गरीब लड़के को बचाने के लिए। इस हादसे ने इतिहास बदल दिया। प्रिंस मेकर ने तय किया कि उनका बेटा एग अब महल में नहीं रहेगा। वो डंक के साथ पूरा वेस्टेरोस घूमेगा ताकि वो सीख सके कि एक नाइट का दिल कैसा होता है। एशफोर्ड के मैदान में हुए उस खूनी ट्रायल को 2 साल बीत चुके थे। वेस्टेरोस अब एक नए इम्तिहान से गुजर रहा था। एक भयंकर सूखा और गर्मी जिसने नदियां तक सुखा दी थीं। डंक और एग अब एक गरीब लॉर्ड सर यूस्टस ऑस्ग्रे की सेवा में काम कर रहे थे। लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब उनकी जमीन का पानी अचानक गायब हो गया। पता चला कि पड़ोसी दुश्मन लेडी रूहैन वेबर, जिसे लोग रेड विडो कहते हैं, उसने नदी पर बांध बनाकर पानी चुरा लिया है। जब डंक इंसाफ मांगने लेडी रूहैन के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि सच्चाई कुछ और ही है। हर दुश्मन बुरा नहीं होता और हर दोस्त उतना ईमानदार नहीं जितना वो दिखता है। डंक को अपने ही लॉर्ड के उन काले राजों का पता चलता है जो उन्होंने पुराने ब्लैक फायर रिबेलियन में छुपाए थे। दुश्मनी युद्ध में बदल गई। डंक को नदी के बीचों बीच एक मौत के मुकाबले में उतरना पड़ा। पानी के अंदर दम घुट रहा था, तलवारें भारी हो रही थीं, लेकिन डंक की जिद ने उसे हारने नहीं दिया। इस सफर ने डंक और एग को एक नया सबक सिखाया कि इतिहास सिर्फ जीतने वाले नहीं बल्कि उनकी गलतियां भी लिखती हैं। अब इनकी मंजिल थी द वॉल, जहां वेस्टेरोस के सबसे बड़े राज उनका इंतजार कर रहे थे। डंक और एग का सफ़र अब उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आया था जहां दोस्ती और गद्दारी के बीच की लकीर ख़त्म होने वाली थी। ये कहानी शुरू होती है व्हाइट वॉल्स के किले से, जहां एक बड़ा जश्न और एक मुखौटाधारी मुकाबला टर्नी रखा गया था। इनाम में रखा गया था एक असली ड्रैगन एग।
डंक इस मुकाबले में हिस्सा लेता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि इस जश्न के पीछे एक खौफनाक साजिश रची जा रही है। वहां मौजूद हर नाइट किसी न किसी काले राज को छुपा रहा था। तभी होता है सबसे बड़ा धमाका। डंक को पता चलता है कि उस टर्नी में एक नाइट असलियत में डेमन 2 ब्लैक फायर है, जो टारगैरियन तख्त को छीनने के लिए एक नया रिबेलियन शुरू करने वाला है। वेस्टेरोस एक बार फिर सिविल वॉर की आग में जलने वाला था। जब ड्रैगन एग चोरी हो जाता है तो डंक पर इल्जाम लगता है। एग की जान खतरे में थी और डंक को एक साथ कई दुश्मनों से लड़ना था। लेकिन तभी एग अपनी असली ताकत दिखाता है और टारगेरियन खानदान की शान को बचा लेता है। अंत में ब्लड रेवन अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है और गद्दारों को उनकी सही जगह पहुंचाता है। इस तीसरे सफर ने डंक और एग को दिखा दिया कि ताज के पीछे कितने कांटे होते हैं। डंक और एग अब पूरे वेस्टरोस के लिए एक उम्मीद बन चुके थे।